हम इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम कर रहे थे जिसके अंदर डिबेट और डिस्कशन होने थे। स्टूडेंट्स स्कूल से डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। हमारा 4-5 दिन की प्रिपरेशन थी। कल हमारे पास परमिशन थी रात तक, और रात के 11 बजे हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया कि भाई आप जो है डिपार्टमेंट के अंदर नहीं कर सकते हैं। रीजन सर ने बताया नहीं, जो चेयरपर्सन ने रीजन बताया नहीं, तो फिर हमने कहा ठीक है सर, आप नहीं करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में अलाउ नहीं कर रहे, हम बाहर कर लेते हैं लॉन में बैठ के। ये हमारी सिंपल सी बात है कि बच्चे तैयारी करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको हम वापस नहीं भेज सकते। रोकने की कोशिश की गई है? इसका रीजन तो हमें नहीं दिया गया कि नहीं कर सकते, बस ये कह रहे हैं कि हायर अथॉरिटीज ने मना किया है कि आप नहीं कर सकते। किस तरह का प्रोग्राम कर रहे थे आप लोग? हम कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे का, यौम आजादी का जश्न मना रहे थे। क्या टॉपिक था? हमारा टॉपिक ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, यूनिवर्सिटी तलबा के अंदर यूनिवर्सिटी तलबा जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी, देखिए पुलिस किस तरह से ज्यादती कर रही है स्टूडेंट के साथ। वो पुलिस नहीं है, वो एमी प्रॉक्टर टीम है। तो जो तलबा होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरिटोक्रेसी है, वो जो है, जो बच्चों की सलाहियत है, काबिलियत है, वो अंडरमाइंड रह जाती है, उसको नोटिस नहीं किया जाता। इस चीज पे डिस्कशन था कि ये सही बात है या गलत बात है। ये कौन लोग आए, किन्होंने रोका है? हमारे पास प्रॉक्टर टीम के लोग आए हुए हैं, और हमारे पास चेयरमैन पर्सन ने कल रात को भी कॉल किया था और ये कहा था कि भाई आपको इजाजत नहीं, हायर अथॉरिटी से माइक हटा दिया, हमारी चेयर का अरेंजमेंट था, बैनर था जिसपे हम आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब करने का क्या क्या तरीका प्रशासन ने? हाँ, एक तरीका ये था कि भाई हमारी जो होर्डिंग लगी हुई थी जिसपे हम इंडिपेंडेंस डे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ था, इन्होंने उसको हटा दिया कि भाई आप ये कह रहे हैं आपके पास इसकी परमिशन नहीं है। अब हम क्या यूनिवर्सिटी में तलबा को यौम आजादी का जश्न मनाने की आज़ादी नहीं है? यही सवाल है सर, यही सवाल है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले परमिशन लीजिए, मतलब यौम आजादी मनाने के लिए हिंदुस्तान में मुझे परमिशन की जरूरत पड़ेगी और एमयू एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। ऐसा करती है कि इस माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए, बच्चों को क्या कहते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए पुश करते हैं, धक्का करते हैं। तो उसमें जो है इन्होंने हमारे एक स्टूडेंट को धक्का भी दिया, इनकी टीम के लोगों ने। वो स्टूडेंट जब गर्म हुआ तो फिर उसके ऊपर और चढ़ के आ गए कि तो जो है उससे बदतमीजी की गई। शिकायत वाइस चांसलर किसी से की जाएगी? बिल्कुल वाइस चांसलर की जाएगी। भाई प्रॉक्टोरल टीम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए होती है, ना कि डिसिप्लिन को बिगाड़ने के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा होता जो यूनिवर्सिटी को डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करता था तो वो हमें आके रोकते। सारे के सारे स्टूडेंट हैं, सारे। देखिए इस इंटेंशन की रीजन नहीं दिया गया है। जो चेयरपर्सन ने कहा कि मेरे पास हायर अथॉरिटी से कॉल आई है, मुझे कहा गया कि सर प्लीज, हायर अथॉरिटी के रजिस्ट्रार वाइस चांसलर, अब सर उन्होंने मेंशन नहीं किया, रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रॉक्टर हैं, डिप्टी प्रॉक्टर हैं, जो भी हो, उन्होंने कहा कि मेरे पास हायर अथॉरिटी से कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम को मत करवाइए, होने मत दीजिए। कार्यक्रम रोक दिया? नहीं, कार्यक्रम देखिए, ये हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, यहाँ पर सारे हिंदुस्तानी आजाद हैं, वो अपना प्रोग्राम करेंगे। अगर ये हमें अंदर नहीं करने देंगे, हम बाहर बैठ के करेंगे। बिल्कुल। छात्रों का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, प्रॉक्टोरल टीम ने रोका, क्या बोला? नहीं, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो लड़के कह रहे हैं। हकीकत में बात यह कि आज वो एक प्रोग्राम कर रहे थे, डिबेटिंग प्रोग्राम, जो मेरे हिसाब से आज के मौके के हिसाब से मुनासिब नहीं था, क्योंकि आज जश्न आज़ादी का दिन था। सुबह से लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर वो उसी से मुतालिक प्रोग्राम हो रहे थे। ये प्रोग्राम बिल्कुल जश्न आज़ादी से हट के था, जो किसी भी तरह से मौके के एतबार से मुनासिब नहीं था। तो हमने इन लड़कों से कहा कि आप ये प्रोग्राम मत करिए आज। इस पे वो हमारी सिक्योरिटी स्टाफ, हमारी प्रॉक्टोरियल टीम से बदतमीजी करने लगे, मिसबिहेव किया, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो गए और गाली गलौज किया। तो ये सब सारी चीज़ें किया, लेकिन फिर भी हम संयम बरतते रहे और हम ये नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर आज के दिन कोई एक नया नैरेटिव सेट हो। क्या आशंका थी? आशंका थी क्या चीज़? देखिए, आशंका ये कि जब कोई डिबेट होता हो तो उसमें आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं। अब लड़कों के बीच में अगर उसी दौरान कोई चीज़ हो जाती तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बन सकती थी। दूसरी बात, हमने कहा कि आज आपने इस प्रोग्राम को करने के लिए कोई परमिशन लिया? क्योंकि जो भी प्रोग्राम चाहे स्टूडेंट कराए या कोई कराए तो वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेता है, कोई परमिशन नहीं थी। लिहाजा इन्हीं दो वजह से कि मौके के हिसाब से प्रोग्राम मुनासिब नहीं था, दूसरे इनके पास कोई वैलिड परमिशन नहीं थी। इस पे हमने इनको रोकने की कोशिश किया। आपने कोई नोटिस भी दिया है? बिल्कुल, हम नोटिस दे रहे हैं। नोटिस नहीं देंगे बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार कानून के एतबार से जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी से ऊपर कोई नहीं है।
हम कलेक्टिव इंटरेस्ट को इंडिविजुअल पर्पस पे सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि ये लड़के हैं, जिसमें एक नाम इमरान जलाली है, जिसका नाम मोहम्मद इमरान खान है, एक इसका भाई है रेहान है, और तीसरा जो है गयासुद्दीन है। ये मुस्तकिल तौर पे एक अनयूजुअल इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का माहौल ख़राब हो और यूनिवर्सिटी जो है ठीक ढंग से चले नहीं, यूनिवर्सिटी का परसेप्शन ख़राब हो। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनको यूनिवर्सिटी से बाहर होना चाहिए। आज के दिन वो ये समझ रहे थे कि कुछ अनयूजुअल प्रोग्राम करके एक अनयूजुअल नैरेटिव हम सेट करें और लोग पूरी दुनिया के अंदर ये बदनामी हो कि पूरी दुनिया जो है आज जश्न आज़ादी मना रही है और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डिबेट चल रहा है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी आज इशू के ऊपर पार्लियामेंट आज बंद है, काम नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में आज बंद है, सारे अस्पताल ओपीडी बंद हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम नहीं हो रहा, एडमिशन सारे काम बंद हैं। अगर ऐसे सिर्फ एक ही काम आज पूरे देश के अंदर हो रहा है, एक ही प्रोग्राम हो रहा है, वो है जश्न आज़ादी, और ये उससे हट के कर रहे थे। नहीं, हम कोई भी देखे, कोई भी चीज जो देश के हित में नहीं होगा उसे यूनिवर्सिटी के अंदर हम करने नहीं देंगे। पुलिस से भी कुछ नहीं, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी है पुलिस की, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैटर जहां तक ले जाने की जरूरत पड़ेगी ले जाएंगे। और ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे लोगों की यूनिवर्सिटी में कोई जरूरत है और या जगह होनी चाहिए। अभी हम इनको नोटिस दे रहे हैं, नोटिस देने के बाद में और आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हम आगे करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।